काओ चाइना के एक छोटे से टाउन में अपना रेस्टोरेंट बड़े अच्छे तरीके से चला रहा होता है। तभी एक दिन वर्ल्ड फेमस शेफ पाउल इसके रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है, जो एक ही दिन में इसके तमाम कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर काओ गुस्से में आ जाता है और इसे कुकिंग स्किल चैलेंज करता है। मुकाबला शुरू होता है। पाउल एक बड़ी मछली से बहुत ही महारत से तमाम कांटों को चुन लेता है, जो कि वहाँ पर मौजूद लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। पाउल मछली इसकी तरफ फेंकता है, जो वो इससे भी ज्यादा महारत से फिश मीट को इसकी चमड़ी से अलहदा कर देता है। वहाँ पर मौजूद लोग इन दोनों के स्किल से बहुत इम्प्रेस होते हैं और इन्हें इक्वल करार देते हैं और साथ ही में इन्हें नेक्स्ट वर्ल्ड क्लास कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मशवरा देते हैं। मगर इससे पहले इन्हें लोकल कंपटीशन जीतना होगा, जो वो दोनों इसमें भी बराबर हो जाते हैं। इससे आगे क्या होता है जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें काओ नामी शेफ अपने छोटे से रेस्टोरेंट में खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, जो बहुत ही मजे के खाने बनाता है और इसी वजह से हर वक्त उसके रेस्टोरेंट में लोगों का रश लगा रहता है। दूसरी तरफ हमें स्वीडन में एक एडवांस टेक्निक से खाने बनाने वाला शेफ पाउल दिखाया जाता है, जो अपना खाना बनाने की यूनिक टेक्निक की वजह से स्वीडन के शाही खानदान के लिए खाना बनाता है। मगर अब वो काफी ज्यादा ऑफर्स को ठुकराकर वापस अपनी कंट्री चाइना आ जाता है और अपने फादर का ड्रीम पूरा करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट खोलता है, जिसकी आज ओपनिंग होने वाली थी। मगर अब समस्या ये थी कि ये रेस्टोरेंट काओ के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था। जैसे ही इसकी ओपनिंग होती है तो काओ के कस्टमर इस रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं, जो ऐसा करते हुए काओ और इसके फ्रेंड को अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगती है और वो अपने रेस्टोरेंट पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जिससे सुनते ही तमाम कस्टमर्स इनके रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। इस वजह से दोनों रेस्टोरेंट की टीम के दरमियान बहस होने लगती है और फाइनल ये होता है कि इन शेफ्स के बीच मुकाबला होगा। जैसे ही ये सामने आते हैं तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि उन दोनों की इससे पहले मछली मंडी में मछली खरीदने पर बहस हो चुकी थी। कंपटीशन शुरू होता है। पाउल इस मछली से बहुत ही महारत से कांटे अलहदा करता है, जो इसका ये स्किल देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, जबकि काओ इस गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे चमड़ी से अलहदा कर देता है। ये सब देखकर लोग बहुत अमेज होते हैं कि चमड़े के साथ कोई भी गोश्त का टुकड़ा नहीं बचा था। वहीं पर एक सूट पहना शख्स कहता है कि इन दोनों का कटिंग स्किल वाकई में कमाल है, इन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, जो कुछ ही दिनों में होने वाला था। नेक्स्ट डे पाउल अपने बारे में एक टीवी को इंटरव्यू में बता रहा होता है कि वो इससे पहले स्वीडन की एक शाही फैमिली का शेफ था, जहां वो खाना बहुत ही एडवांस टेक्निक से बनाता था, जबकि यहाँ आकर उसने देखा कि लोग अभी भी पुराने तरीकों से खाना बना रहे हैं, जो कि वो ये सब यकीनी तौर पर काओ को कह रहा था। इसी दौरान नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में बताया जाता है कि कंपटीशन का पहला मुकाबला काओ और पाउल के दरमियान होगा। जो जीतेगा वही नेक्स्ट राउंड में जाएगा और वहां से जीतने पर इसका मुकाबला मास्टर शेफ से होगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि काओ का पिता गाओ फिंग था, जो बचपन में इसे एक शेफ के पास छोड़कर चला जाता है और इसके बाद इसने कभी पलटकर अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा। काओ ने बचपन बहुत ही मुश्किल में गुजारा था और इसी वजह से इसे अपने फादर से बहुत नफरत थी। नेक्स्ट डे पाउल की फ्रेंड काओ और इसके दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट पर खाने की दावत देती है, जहां पर इन्हें खाने के लिए एक फ्राइड एग और साथ में गमले में मिक्स कुछ रेसिपी दी जाती है, जिसे खाकर काओ गुस्से में आ जाता है और किचन में जाकर पाउल से लड़ने लगता है। वहीं पर पाउल इसे मीट बनाने का चैलेंज करता है। काओ अपने ओल्ड तरीके से रेसिपी बनाता है, जबकि पाउल इसी रेसिपी को एडवांस तरीके से कुछ ही मिनटों में बना देता है, जिसे सूंघने पर काओ समझ जाता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे काओ से इसका शेफ टीचर मिलने आता है और बताता है कि इसके फादर इससे मिलना चाहते हैं। मुलाकात पर काओ बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था कि वो अब इससे क्यों मिलना चाहते हैं, जबकि इन्होंने आज तक मुझे अपने बेटे के तौर पर कभी ऑन ही नहीं किया और बचपन में भी वो इसे तड़पने के लिए छोड़ गए जब इसे इनकी जरूरत थी। ये सब खड़ी खड़ी सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शेफ कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें ये दोनों बहुत ही महारत से अपनी अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। पाउल कुछ ही मिनट में अपनी रेसिपी तैयार कर लेता है, जबकि काओ पूरे वक्त में रेसिपी तैयार करता है और तभी जब जज इनकी रेसिपी को टेस्ट करते हैं तो वो इन दोनों को सेम नंबर देते हैं, क्योंकि उनकी रेसिपी में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। मगर इसी दौरान एक शेफ स्टेज पर आता और कहता कि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की डिशेस बेस्ट थी, मगर पाउल का टाइम मैनेजमेंट अच्छा था
और वो इसे विनर करार दे देता है। पाउल अपनी आज की जीत पर बहुत ज्यादा खुश था। इसी दौरान इसका दोस्त इसे कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड काफी सालों से इसके साथ है और वो इसे अपने साथ शेफ कंपटीशन में क्यों नहीं लेकर जाता, जिस पर पाउल इसका मजाक उड़ाने लगता है कि इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसी दौरान पाउल की फ्रेंड मिया वहाँ 2 कप में एक रेसिपी लेकर आती है और इससे कहती है कि वो टेस्ट करके बताए कि किस में नमक ज्यादा है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि पाउल के अंदर नेचुरली टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं है। इसका ये राज रिवील होने पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी मियाओ बताती है कि वो इसका साथ इसलिए थी कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना चाहती थी, ना कि इसलिए कि वो इससे मोहब्बत करती है, जबकि वो पाउल के फ्रेंड से मोहब्बत करती है। वो दोनों बहुत ही जल्द इस रेस्टोरेंट को बेचने वाले हैं। पाउल अपने साथ ये धोखा होने पर बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता होता है और रोड पर चलते हुए शराब पीने लगता है। इसी दौरान काऊ वहाँ से गुजरता है, जो इसे दुखी देखकर इसके पास आ जाता और कहता कि वो आज कंपटीशन जीत गया है, वो क्यों दुखी है। वो बताता है कि उसे आज उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया है। इनके बिल्कुल सामने मास्टर शेफ की तस्वीर लगी होती है, जिसकी तरफ इशारा कर पाउल कहता है कि ये मेरे आइडियल है, मैं हमेशा इनकी तरह बनना चाहता हूँ। जिस पर काऊ कहता है कि इनकी तरह मत बनना, क्योंकि वो अच्छा शख्स नहीं, क्योंकि मैं इन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। वो मेरे पिता हैं, जो मुझे बचपन में इस जालिम दुनिया के पास अकेले छोड़कर चले गए थे और उसके बाद कभी पलटकर नहीं देखा। इसके बाद वो दोनों मास्टर शेफ की तस्वीर को खाली बोतलें मारकर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। कुछ देर बाद पाउल वापस अपने रेस्टोरेंट पर जाता है, जहाँ काऊ भी इसके साथ था। वो इसे रेस्टोरेंट बेचने के लिए ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने इन पेपर पर साइन न किया तो मिया इसके साथ नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगी और वहाँ पर पार्टनर के बगैर अलाउ नहीं, और इसमें टेस्ट करने की एबिलिटी भी नहीं है। तभी पाउल कहता है कि नेक्स्ट राउंड में मेरे साथ मेरा दोस्त काऊ जाएगा, जो डिजर्व भी करता है। ये सुनकर काऊ के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों नेक्स्ट काफी दिनों तक एक दूसरे को अपने अपने तरीके से खाना बनाना सिखाते हैं। कुछ दिन बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। ये दोनों मिलकर कुछ ही वक्त में एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाते हैं, जिसे टेस्ट करने पर जज कहते हैं कि इन्होंने आज तक ऐसी रेसिपी टेस्ट नहीं की, और वो दोनों ये राउंड भी जीत जाते हैं। यहाँ पर पाउल की फ्रेंड मिया भी होती है, जो हारने पर इसे बहुत ही गुस्से से देख रही थी। नेक्स्ट फाइनल मुकाबला मास्टर शेफ से होने वाला था, जो पाउल से कहता है कि वो जो अचीव करना चाहता था वो कर चुका है, और तुम भी अपने फादर को बताना चाहते थे कि तुम एक बहुत अच्छे शेफ हो और तुम्हें इसका मौका भी मिल रहा है। जाओ और इनके सामने जाकर अपने आप को साबित करो। आखिर पाउल मान जाता है और वहाँ पर अकेला जाने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद नेक्स्ट और फाइनल कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें काऊ का फादर मास्टर शेफ बहुत ही महारत से अपनी रेसिपी बनाने लगता है, जबकि काऊ अपने बचपन की यादों में कहीं खो जाता है कि जब वो छोटा था तो इसके फादर इसे अकेला छोड़ के, और इसके बाद मोहल्ले के बच्चे इसे बहुत बुली किया करते थे, और वो इन्हीं यादों में कहीं खोया होता है कि इसी दौरान मास्टर गाऊ इसके पास आकर इसके मुंह पर पानी मारता और इसे अपनी रेसिपी तैयार करने का कहता है। कुछ ही देर में मास्टर शेफ लावे की तरह की एक रेसिपी बनाता है, जहां आतिफिशाल से लावा निकल रहा होता है। जजिस को इसकी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है, जबकि काऊ नूडल बनाता है और इसे जजिस को सर्व करने की बजाय अपने पिता को सर्व करता है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि बचपन में इसके फादर ने इसे नूडल सही न बनाने की वजह से डांटा था कि इसे तो नूडल भी नहीं बनाने आते, जबकि आज इन्हें अपने बेटे के नूडल इतने पसंद आते हैं कि वो इन्हें बहुत बेदर्दी से खाने लगते हैं और अपने बेटे को कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल बनाए हैं। और इसी के साथ बाप बेटे दोनों का ख्वाब पूरा हो जाता है और साथ में लोगों को भी ये पता चल जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। वापिस रेस्टोरेंट पहुंचने पर दोनों दोस्त कंबाइंड रेस्टोरेंट कर लेते हैं और इनके कस्टमर भी पहले से ज्यादा हो जाते हैं, और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।